अगर तुम ना कौन से भी पूछे कि तुम्हें क्या वास्ता है वक्फ बिल को इतना अपोज कर रही, क्या वास्ता है हर जगह धरने हो रही, क्या है ऐसा बिल मेकर को पूछेगा तो तुम्हें जवाब देने के वास्ते ये पूरा वीडियो देखो। जो पहले तो ये बिल वक्फ एक्ट ऑफ 1995 को रिप्लेस करने के वास्ते आको है। और ये जितना भी लैंड है हमारे बाप दादा यहाँ को हमारे इस्लाम के वास्ते कंट्रीब्यूट करके चल गए सो, मतलब हमारे इस्लाम के वास्ते देखो चले गए सो, तो ये किसके भी बाप की प्रॉपर्टी नहीं। क्लियर। जो इसमें फर्स्ट गलत एलिमेंट डाल को तो हमारे वक्फ बोर्ड में आपको 2 से ऊपर नॉन मुस्लिम रह सकते हैं, मतलब इसमें लॉजिक समझ रही। दूसरे मजहब के आदमी को हमारे वक्फ बोर्ड में क्या काम। मिसाल के तौर पर हमारे हिंदुस्तान में जैसा वक्फ बोर्ड है वैसा उनके रिलीजियस बोर्ड थी जिसे कोई एंडोमेंट्स बोलती, जैसे कि हिंदू एंडोमेंट्स हुआ, सिख एंडोमेंट्स हुआ। लेकिन इन सारे एंडोमेंट्स में दूसरे रिलीजन का पर्सन अंदर अलाउ नहीं है। और तुमने भी मालूम रिसेंटली आपको तिरुपति से आपको वर्कर्स को निकाल देते थे, और ये जाहिर सी बात है इसे क्या भी हमें अपोज नहीं करी। लेकिन अपोज इस चीज के वास्ते हो रहा है वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स का क्या काम। सेकेंड एलिमेंट क्या है कोई तो वुमेन का भी पार्टिसिपेशन है ना वक्फ बोर्ड में। ये तुम्हें भी जानती हमें भी जानती, इसमें लिबरल बनने की जरूरत नहीं और लिबरल खुश होने के वास्ते डिप्लोमेटिक आंसर देने की भी जरूरत है। जो हमारे ट्रेडिशन से हमें फॉलो कर लेगा है, जो जैसा फॉलो कर लेगा है हमें आज भी वैसा फॉलो कर लेगा है। लेकिन ये बिल में क्या वास्ते है डाल को तो क्या भी वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के वास्ते नहीं। अगर से वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इतना सोच को रहते तो जैसे हिंदुस्तान में रेप्स हो रही उसके पीछे कुछ काम करते और लड़कियों के स्कॉलरशिप्स के बारे में कुछ बात करते। वुमेन का नाम यूज कर सिंपत्ति लेने का काम है। थर्ड एलिमेंट क्या दल को तो अगर कुछ भी डिस्प्यूट हुआ या लड़ाई हुई कि ये लैंड हमारी है तुम्हारी है बिटवीन वक्फ और गवर्नमेंट, तो पहले हमें क्या करते थे ट्रिब्यूनल्स के पास जाते थे। ट्रिब्यूनल को तो एक खासी जुडिशरी बॉडी जिसमें आपको ऑफिशियल जजेस रहते थे, जो एक्स थे, जो पहले जजेस थे उन्होंने रिटायर हो गए थे तो उन्होंने रहते थे। और ब्यूरोक्रेट्स रहते थे, ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज पूरा क्रैक कर को होती तो उन्होंने रहते थे। तो इन्हों सब बैठ को डिसाइड करते कि ये लैंड किसे बिलोंग करती है किसे नहीं करते, इंसाफ करते। लेकिन अब ये बिल में क्या दल को ही बोलो स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करता है, वो ऑफिसर डिसाइड करता है कि वो लैंड किसका कर को। अब तुम्हें सोचो वक्फ एक तरफ है गवर्नमेंट एक तरफ है, गवर्नमेंट को ऑफिसर को अपॉइंट करिए तो ये ऑफिसर गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट देता है। तो अगर से तुमने लगता है कि नहीं इंसाफ दे सकता है किसे मालूम कर को, रिसेंटली जस्टिस यशवंत वर्मा पर एक जज था, उसकी रूम से पैसे बरामद हुए पूरी रूम भर को और जल्दी भी थे। तो उस चीज से तुमने आइडिया आधा नहीं था कि हमारे देश में इंसाफ का कितना अच्छा माहौल है कर को। और एक और एलिमेंट क्या तो जब ये वक्फ बिल को इम्प्लीमेंट करती उसके 6 महीने के अंदर पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर कर देना। और हमारे इंडिया में 90% वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर होगा नहीं। चलो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर नहीं करना हमारी गलती रहते, लेकिन तुम ना लगता है 6 महीने के अंदर जैसा हमारा सिस्टम वर्क करता है, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क करती, एक फाइल को दूसरे टेबल को जाने के वास्ते इतने दिन लगती, 6 महीने में पूरे 90% वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो पाती। और जो रजिस्टर नहीं होते वो पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले जाती। और ये गवर्नमेंट ये लैंड के साथ क्या करता है, और तो क्या एक बहाना का तो हमारे वक्फ बोर्ड में